नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लाभुकों की प्रतीक्षा सूची समाप्त। वर्ष 2016 से अब तक 50 लाख से अधिक आवासों को मिली स्वीकृति। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने चुनाव प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली 1300 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और आज से दक्षिण बिहार के मौसम में बदलाव के आसार। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की जताई आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लाभुकों की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखे एक पत्र में ये जानकारी दी। पत्र में कहा गया है कि योजना के तहत वर्ष 2016 से अब तक राज्य को 50,12,752 आवास की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में 5,20,000 नए आवास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वैशाली में चुनाव तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सभी सहभागी पक्षों की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। डॉक्टर जोशी ने अधिकारियों को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाए रखने की आवश्यकता जताई। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देने का सुझाव दिया। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर जोशी 4 दिनों की बिहार यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने पटना, मोतिहारी, वाल्मीकिनगर और वैशाली जिले में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के 6ठे चरण का प्रशिक्षण कल से पटना में शुरू होगा। इस चरण में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और नालंदा जिले के बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली 1300 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के जलस्तर की रियल टाइम निगरानी के लिए नई व्यवस्था का उद्घाटन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था से पटना के नालों का पानी ओवरफ्लो होने से पहले अलार्म बजेगा और ऑटोमेटिक पंप चालू होने से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जल्द ही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा। एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यालय के खुल जाने से राज्य के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सफेद बालू घाट का बंदोबस्त नहीं होने के कारणों की जांच करवाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि यह कमेटी उन कारणों की पहचान करेगी जिसके चलते सफेद बालू घाट बंदोबस्त प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 1,12,000 टन भंडारण क्षमता के गोदामों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की अन्न भंडारण योजना के तहत 50 टन से 10,000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रथम और दूसरे चरण के तहत नियुक्त 11,500 महिला शिक्षकों का तबादला कर दिया है। इसकी सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दी गई है। विभाग के अनुसार यह ऐच्छिक और अंतर जिला तबादला है। पहली से 5वीं कक्षा तक की सक्षमता परीक्षा में हिंदी के बदले उर्दू की परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों और 6ठी से 8वीं तक की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के योगदान पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक कक्षा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा पर आधारित होगी। इसे स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा की परीक्षा में वैशाली जिले के सत्य प्रकाश ने 10वीं रैंक हासिल की है। वे विदुपुर प्रखंड के मधुरापुर गांव के रहने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से दक्षिण बिहार के मौसम में बदलाव के आसार हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और लखीसराय जिले में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इस अवधि में सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिनांक 20 मई 2025 को राज्य के उत्तर दक्षिण पूर्व भाग के जिलों एवं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज सुबह से ही दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया जिले में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता मेजर नायब सूबेदार बाना सिंह के अदम्य साहस का स्मरण कर रहे हैं। जम्मू जिले के निवासी नायब सूबेदार बाना सिंह जनवरी 1969 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। जून 1987 में 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को सियाचिन क्षेत्र में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिए इस इलाके में घुस आए थे। इन घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी था और इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने स्वेच्छा से फोर्स में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तानी घुसपैठ 6500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। यह जगह वस्तुतः एक अवैध ग्लेशियर किला थी जिसके दोनों ओर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी टीम के साथ बेहद मुश्किल और खतरनाक रास्ते से उस जगह पहुंचते हुए दुश्मन पर हमला किया और उसे घेर लिया। हथगोले फेंकते हुए हमला करते हुए उन्होंने सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपने टीम को प्रेरित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उनकी बहादुरी को सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मैथिली की जानी मानी साहित्यकार नीरजा रेणु का इलाज के दौरान पटना में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। मूल रूप से मधुबनी की रहने वाली रेणु को वर्ष 2003 में मैथिली कथा संग्रह ऋतंभरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक जताया है।
गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से सहरसा, गया से उधना, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार और दरभंगा से दिल्ली के बीच एक एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है। इन रेलगाड़ियों का परिचालन अलग अलग तिथियों को होगा। इधर रेलवे ने निर्माण कार्य के चलते गोरखपुर पाटलिपुत्र के बीच प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन को 4 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दिया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर विश्वजीत रामानंद को 4,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एक कर्मी का वेतन जारी करने के लिए घूस ले रहा था। सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के गौतम स्थान रेलवे स्टेशन के पास एक पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के टमटम पड़ाव के पास अपराधियों ने भूमि विवाद में वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकोलिया में पुलिस ने अभियान चलाकर 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के कोटवा से पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सहरसा जिले के पनमा इटहरी थाना क्षेत्र के कासिमपुर टोलवा के पास पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसटीएफ की टीम ने कैमूर जिले के कुख्यात अपराधी मोहम्मद दानिश को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार के 315 प्रखंडों में उद्यान अधिकारी नियुक्त। दैनिक जागरण ने लिखा है, राहुल गांधी ने पूछा हमारी वायुसेना के कितने विमान खोए। प्रभात खबर लिखता है, हैदराबाद दहलाने की साजिश नाकाम, 2 आतंकी गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने भारतीय सेना के हवाले से लिखा है, गोल्डन टेम्पल पर पाक का ड्रोन हमला नाकाम किया था। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, पारंपरिक दायरे में रहा भारत पाक संघर्ष। आज अखबार की सुर्खी है, कोरोना वायरस, हांगकांग से थाईलैंड तक मचा हड़कंप। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लाभुकों की प्रतीक्षा सूची समाप्त। वर्ष 2016 से अब तक 50 लाख से अधिक आवासों को मिली स्वीकृति। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने चुनाव प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,300 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और आज से दक्षिण बिहार के मौसम में बदलाव के आसार। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की जताई आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।